अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। कपास की बरवक्त और मुहतात चुनाई। कपास की चुनाई करते वक्त चंद अमूर पेश नजर रखें ताकि आप साफ सुथरी फुट्टी हासिल करके बेहतर कीमत ले सकें। कपास की चुनाई हमेशा 40 से 50% टिंडे खिलने पर करें। आला और मियारी रुई हासिल करने के लिए चुनाई तकरीबन दिन के 10 बजे के बाद या फसल पर पड़ी शबनम खुश्क होने की सूरत में शुरू करें। चुनाई पौधे के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ की जाए। पहली से दूसरी चुनाई का दरमियानी वक्फा 20 दिन रखें। अमेरिकन कपास की चुनाई 15 से 20 दिन के वक्फा से, जबकि देसी की चुनाई 8 दिन के बाद करें ताकि खिली हुई कपास जाया ना हो। कपास की चुनाई के दौरान बेएहतियाती और इसे साफ सुथरी जगह पर ना रखने की वजह से इसमें नमी, कच्चे टिंडे, इंसानी बाल, सिगरेट के टुकड़े, टॉफी के रैपर्स, मट्टी, रस्सियां, पॉलीथीन बैग्स के टुकड़े और प्लास्टिक की अशिया और सूतली वगैरह शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कपास का मयार मुतासिर होता है और मार्केट में इसकी बहुत कम कीमत मिलती है। कपास स्टोर करने की एहतियाती तदाबीर। नमी वाली कपास स्टोर करने से इसकी रंगत तब्दील हो जाती है, जिससे ना सिर्फ रुई की क्वालिटी खराब हो जाती है बल्कि धागा और कपड़े का मयार भी गिर जाता है। इसके साथ साथ बनोले में मौजूद तेल का तनासब भी कम हो जाता है। चुनाचे चुनी हुई फुट्टी, तरपाल या सूती कपड़े की साफ और खुश्क चादर पर बिछाकर रखें। फुट्टी के ढेर ज्यादा बड़े ना लगाएं, बल्कि मखरूती शक्ल में थोड़े थोड़े फासले पर रखें ताकि इनमें हवा का गुजर आसानी से हो सके। आखिरी चुनाई को पहली और दूसरी चुनाई से अलग रखें। चुनी हुई कपास को हवादार और खुश्क स्टोर में रखें। अगर खुले मैदान में रखना मकसूद हो तो ऊंची जगह पर रखें और बारिश से बचाने के लिए तरपालों का बंदोबस्त लाजमी करें। इसके अलावा पटसिन, प्लास्टिक और पॉलीथीन के थैले या टाट वगैरह इस्तेमाल मत करें। बर्दाश्त के बाद के मराहिल। कपास की आखिरी चुनाई के बाद खेत में भेड़ बकरियां लाजमी चराएं, जिससे बचे कुचे टिंडे खाने की सूरत में इनमें मौजूद गुलाबी सुंडी की तल्फी में मदद मिलती है। आखिरी चुनाई के बाद बच जाने वाले टिंडों को तोड़कर तल्फ कर दें और बाद में छड़ियों की कटाई इस तरह करें कि इनको जमीन के अंदर 6 इंच गहराई से काटा जाए ताकि इनसे मौसम बहार की आमद पर नई फूट ना निकल सके। खाली खेतों में गहरा हल चलाएं ताकि सुंडियों के प्यूपे तल्फ हो जाएं। कपास के खाली खेतों में मौसम बहार की आमद से कबल रूटावेटर या मट्टी पलटने वाला गहरा हल चलाकर कपास के मुड्ढों और खुदरो जड़ी बूटियों को तल्फ कर दें। छड़ियों को हर सूरत तल्फ करें। अगर ईंधन के तौर पर छड़ियों को रखना हो तो छोटे छोटे गुट्टे बनाकर धूप में इस तरह रखें कि इनके मुड जमीन की तरफ रहें और धूप लगने से बाकी मांदा टींडों से गुलाबी सुंडियों के परवाने कपास की फसल से कबल निकलकर जाया हो जाएं। किसी भी किस्म के कीड़े या बीमारी के हमले की सूरत में बाखबर किसान हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़राई माहिरीन से मशवरा तलब करें। अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें और रहें बाखबर।